वेलकम बैक टू आयुर्वेदा मेड इजी चैनल। आज अपन स्वस्थ उत्तर का पार्ट 2 का 11वां चैप्टर जनपदो ध्वंस और मारक व्याधि देखने वाले हैं। सो फर्स्ट है डेफिनेशन। जनपद ध्वंस की डेफिनेशन है जनपदानाम जनसमूहानाम उद्वंसम इति जनपदो ध्वंस। जिस व्याधि में जनसमूह का नाश हो जाए वो जनपदो ध्वंस कहलाती है। इसके दो कारण होते हैं, एक तो साधारण होगा और एक असाधारण होगा। साधारण मतलब बहुजनों को एक ही समय में व्याधि को उत्पन्न करने वाला कारण, मतलब बहुत सारे कम्युनिटी में एक ही कारण से व्याधि उत्पन्न हो रही, सो उसे साधारण। और असाधारण मतलब बल वय प्रकृति देश, ये सब क्या हो गया, असाधारण कारण हो गया। उससे जो ये होगा उसे असाधारण हेतु बोलेंगे। देन विकृत वायु, जो साधारण हेतु है वो देखेंगे अपन। सो विकृत वायु कैसे होंगी, ऋतुओं के विपरीत चलने वाली, अत्यंत स्थिर या फिर बहुत चंचल होंगी, या कर्कश, अति शीत, अति उष्ण, अति रुक्ष, अत्यंत अभिषेधी, अत्यंत भयोत्पादक आवाज करने वाली, अत्यंत चक्कर मारती हुई, अहितकर गंध वाली, वायु पुष्प धूलि और धूम से विकृत हुई वायु का लक्षण है। देन विकृत जल, जल कैसे रहेगा, विकृत विकृत गंध है, वर्ण है, रस है, स्पर्श है, क्लेद युक्त जल है जिसको जलचर प्राणी और पक्षियों में त्याग दिया गया हो, और स्वाद रहित है, अप्रीतिकर जल है, तो उसे विकृत जल कहेंगे। देन विकृत देश, देश का स्वाभाविक वर्ण गंध रस और स्पर्श विकृत हो गया हो, अधिक क्लेद युक्त जंतुयु से व्याप्त तृण पक्षु पक्षी समूह दुखी होकर स्थान त्याग दे रहे हैं, तो ऐसा विकृत देश होता है। जिस क्षेत्र में धर्म सत्य लज्जा आचारशील त्याग दिए गया हो, विद्युत गिरने भूकंप आदि कारण से भूमि भयानक हो गया हो, सो इसे ये सब विकृत देश में आएंगे। देन जनपद ध्वंस का सामान्य उपचार। पहले तो रासायन द्रव्यों का सेवन करेंगे। देन जो पहले से जनपद ध्वंस होने से पहले जो औषधियों का अपन ने संग्रह किया था उसका उपयोग सदवृत्त का पालन करेंगे और आचार रसायन को फॉलो करेंगे। देन नेक्स्ट है अपना एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी मतलब क्या होता है, महामारी। स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट in specified population and the application of these study to control of health problem। क्या है एपिडेमियोलॉजी, एक स्टडी है डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट और इवेंट इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टडी टू कंट्रोल द हेल्थ प्रॉब्लम्स। ये डेफिनेशन लर्न कर लेना। देन यूजेस, स्टडी करना हिस्टोरिकली क्या यूज रहेगा एपिडेमियोलॉजी का, तो एक स्टडी करना है हिस्टोरिकली राइज और फॉल ऑफ डिसीज इन पॉपुलेशन। ये मतलब जो डिसीज हुआ है वो राइज हुआ है या फॉल हुआ है, ये उससे समझ में आएगा। देन मॉनिटरिंग करना चेंज इन द हेल्थ इन कम्युनिटी का, प्लानिंग और इवेल्यूशन करना, सिंड्रोम को आइडेंटिफाई करना और सर्चिंग करना फॉर कॉज एंड रिस्क फैक्टर्स को। नेक्स्ट है अपना ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा एपिडेमियोलॉजी का, टू नो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज इन द कम्युनिटी, मतलब क्या तक डिसीज फैल गया है ये अपन को पता कर सकते हैं अपन। देन मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम क्या है वो पता कर सकते हैं। रिस्क फैक्टर और इटियोलॉजी मतलब संप्राप्ति वगैरह वो डेवलपमेंट ऑफ डिसीज की ये पता कर सकते हैं। देन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर ले सकते हैं, एलिमिनेट और इरेडिकेट कर सकते हैं डिसीज को अल्टीमेट। नेक्स्ट है अपना एपिडेमिक्स। अपन को ये जो टर्म्स है उसका मीनिंग एमसीक्यू में वगैरह पूछ सकते हैं, मतलब देकर फिलिंग द ब्लैंक देकर ऐसे पूछ सकते हैं। एपिडेमिक, एपिडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक मतलब अचानक किसी इलाके में बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ जाना। अनयूजुअल अकरेंस इन अ कम्युनिटी ऑफ डिसीजेस, स्पेसिफिक हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर और अदर हेल्थ रिलेटेड इवेंट क्लियरली इन एक्सेस ऑफ एक्सपेक्टेड अकरेंस, मतलब कि अचानक किसी इलाके में बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ जाए। देन एंडेमिक, एंडेमिक क्या होता है, कोई बीमारी किसी खास इलाके में हमेशा मौजूद रहती है, उसे एंडेमिक बोलते हैं। इट रेफर्स टू द कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिसीज और इन्फेक्शियस एजेंट विद इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया और पॉपुलेशन ग्रुप। देन हाइपर एंडेमिक और होलियो एंडेमिक, मतलब एंडेमिक की जो है हाई इंसिडेंस में एंडेमिक की जो स्टेज है बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है एंडेमिक, उसे हाइपर एंडेमिक बोलेंगे। द डिसीज इज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट एट हाई इंसिडेंस, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है हाइपर एंडेमिक में। देन पैंडेमिक, पैंडेमिक मतलब जब बीमारी पूरी दुनिया या कई देशों में फैल जाए, जैसे कोरोना फैल गया था तो वो पैंडेमिक हो गया, अफेक्टिंग अ लार्ज पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन अकरिंग ओवर अ वाइड जियोग्राफिकल एरिया। देन स्पोरोडिक, स्पोरोडिक मतलब जो है
कभी कभी अलग अलग जगहों पर इक्का दुक्का मतलब एक दो केसेस का मिलना मतलब स्पोराडिक होता है। देन नेक्स्ट है अपना एंजोटिक। एंजोटिक मतलब जो है कि जानवर एंडेमिक इन एनिमल, इसको बोलते हैं एंजोटिक। मतलब कि जानवर की बीमारी जो किसी खास इलाके में प्रेजेंट रहती है उसे एंजोटिक बोलते हैं। देन एग्जॉटिक। एग्जॉटिक आर इम्पोर्टेड, मतलब एग्जॉटिक क्या होता है, ऐसी बीमारी जो उस इलाके की नहीं है पर बाहर से आई है, उसे एग्जॉटिक बोलेंगे। जैसे एग्जॉटिक फ्रूट वगैरह होते हैं वैसे करके आप लर्न कर सकते हैं। देन जूनोसिस। जूनोसिस मतलब जानवरों से इंसानों में, वर्टिब्रेट एनिमल टू मैन में हुई है। एपिजोटिक। एपिजोटिक जानवरों में किसी बीमारी का अचानक फैल जाना, इसे एपिजोटिक बोलते हैं। आउटब्रेक ऑफ डिसीज इन एनिमल पॉपुलेशन। एंजोटिक एंड एंजोटिक एंडेमिक अकरिंग इन एनिमल, जो ऊपर देखा था। इरेडिकेशन। इरेडिकेशन क्या होता है, टर्मिनेशन ऑफ ऑल ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन बाय एक्सटर्मिनेशन। ये टर्मिनेशन करना ऑल ट्रांसमिशन का मतलब इरेडिकेशन, और एलिमिनेशन मतलब पार्शियल रिमूवल ऑफ डिसीज होता है फ्रॉम पर्टिकुलर एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम। सो अपन ने ये सब कुछ देख लिया, एपिडेमिक क्या होता है, एंडेमिक क्या होता है, हाइपर एंडेमिक, पैंडेमिक, स्पोरियाडिक, ये सब टर्म्स अपन ने देख ली। देन नेक्स्ट है अपना डायनामिक्स ऑफ डिसीज ट्रांसमिशन। ये सवाल 10 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, तो ये टॉपिक अच्छे से करना। डायनामिक्स ऑफ डिसीज ट्रांसमिशन मतलब रोगों का फैलने का तरीका, वो कैसे कैसे होता है। सो सोर्स से हो सकता है, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन और ससेप्टिबल होस्ट, ये तीन इसके सब ये दिए। तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन मतलब द पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस फ्रॉम विच एन इन्फेक्शियस एजेंट पासिस टू द होस्ट। रिजर्वायर क्या है, एनी पर्सन, एनिमल है, आर्थ्रोपोड, प्लांट, सॉइल और सब्सटेंस इट विच इट डिपेंड प्राइमरली फॉर सर्वाइवल वेयर इट रिप्रोड्यूस इटसेल्फ इन विच मैनर इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू ससेप्टिबल होस्ट। तो ये हो गया रिजर्वायर। रिजर्वायर कोई भी हो सकता है, पर्सन, एनिमल, आर्थ्रोपोड, प्लांट, सॉइल, सब्सटेंस, कोई भी हो सकता है। देन रिजर्वायर जो है वो ह्यूमन, एनिमल और नॉन लिविंग, ऐसे तीन इसमें डिवाइड किया जाता है। सो ह्यूमन रिजर्वायर में फर्स्ट रहता है केसेस। केसेस क्या है, अ पर्सन इन द पॉपुलेशन और स्टडी ग्रुप इज आइडेंटिफाइड हैविंग एन पर्टिकुलर डिसीज अंडर, मतलब केस क्या है, अंडर इन्वेस्टिगेशन कोई तो भी पर्टिकुलर डिसीज पता मतलब निकला है तो उसे केसेस बोलेंगे। देन क्लिनिकल केस। क्लिनिकल केस क्या है, पर्सन हु शोज रिकॉग्नाइजेबल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डिसीज, जिनमें बीमारी के जो लक्षण है वो साफ और स्पष्ट दिखते हैं, उसे क्लिनिकल केस बोलते हैं। सब क्लिनिकल केस में क्या होता है, अ पर्सन हु इज इन्फेक्टेड बट हैज़ नो विजिबल सिम्टम्स और वेरी माइल्ड, मतलब बहुत कम या फिर नहीं के बराबर सिम्टम दिखते हैं, उसे सब क्लिनिकल केस बोलते हैं। और लैटेंट केस मतलब पर्सन हु इज इन्फेक्टेड बट द पैथोजन इज इनएक्टिव, वायरस शरीर में जाकर जैसे कि सो गया हो, तो वो केस होंगी लेटेंट केस। देन अपन नेक्स्ट देखेंगे कैरियर्स। सो कैरियर क्या होता है, इज अ पर्सन और एनिमल दैट harbors a specific infectious agent without showing any visible sign or symptoms of disease. Then उसमें भी आता है incubatory carriers, लक्षण दिखने से पहले ही फैलना जो फैलती है उस स्टेज को incubatory carrier बोलते हैं। So people who can transmit the pathogen before their symptoms start. Convalescent carrier क्या होता है, बीमारी से ठीक हो गया है पर फिर भी कीटाणु बाहर निकल रहे हैं, तो उसे कन्वल्सेंट कैरियर बोलेंगे। पीपल हु कैन रिकवर फ्रॉम देयर इलनेस बट स्टिल शेड दी पैथोजेंस। देन हेल्दी कैरियर्स मतलब जो खुद को तो इफेक्ट नहीं करते बट दूसरों को करते हैं। इन्फेक्शन हु हैव डेवलप कैरियर स्टेट विदाउट सफरिंग फ्रॉम द डिसीज बट ऑलवेज शेड द डिसीज एजेंट, उसे हेल्दी कैरियर। देन एनिमल रिजर्वायर में सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज एनिमल एंड बर्ड्स, एग्जाम्पल है रेबीज, येलो फीवर और इन्फ्लुएंजा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये टॉपिक भी 5 मार्क के लिए एसक्यू के लिए पूछ सकते हैं। सो डायरेक्ट ट्रांसमिशन जो कि है उसमें आते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कांटेक्ट विद सॉइल, इनॉकुलेशन इनटू स्किन और म्यूकोसा और ट्रांसप्लांटेशन। सो डायरेक्ट कांटेक्ट डिसीज एजेंट आर ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट फ्रॉम स्किन टू स्किन, म्यूकोसा टू म्यूकोसा और स्किन टू म्यूकोसा, सेम और अनदर पर्सन में फैल सकता है। और टचिंग, किसिंग, सेक्सुअल इंटरकोर्स इज क्लोज कॉन्टैक्ट, इससे भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैल सकता है। देन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो ड्रॉपलेट ऑफ सलाइवा, नेजोफैरिंजियल सिक्रीशन है ड्यूरिंग कफिंग, स्नीजिंग, इससे जो फैलेगा उसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। देन कॉन्टैक्ट विथ सॉइल। नेक्स्ट है इनॉकुलेशन इनटू स्किन और म्यूकोसा, सो कंटेमिनेटेड नीडल और सीरिंज के थ्रू फैलता है। देन ट्रांसप्लासेंटल, मदर से
फिटस में थ्रू प्लासेंटा से। देन इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में व्हीकल बॉर्न मतलब मच्छरों से वगैरह, वेक्टर बॉर्न जो है वो इनवर्टिब्रेट आर्थ्रोपोड, डिप्थेरिया में फ्लाइज से, इससे नहीं व्हीकल बॉर्न में वाटर, फूड, आइस, ब्लड, सीरम, प्लाज्मा, इससे। वेक्टर बॉर्न में मच्छरों से। एयर बॉर्न में एयर के थ्रू। फॉर्निट बॉर्न पूछ सकते हैं वाइवा में वगैरह। सो नॉन लिविंग थिंग से जो फैलता है उसे फॉर्निट बॉर्न। अनक्लीन हैंड और फिंगर से, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। Then susceptible host. An infectious agent seeks a susceptible host aiming successful parasitism. सो ससेप्टिबल वेस्ट वो होता है जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है और आसानी से बीमारी उसको लग सकती है, सो उसे ससेप्टिबल होस्ट बोलेंगे। देन थ्योरी ऑफ डिसीज कॉजेशन। द डिसीज इज अ कंडीशन इन विच बॉडी हेल्थ इज इम्पेयर्ड, अ डिप्रेचर फ्रॉम अ स्टेट ऑफ हेल्थ एंड अल्टरेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी इंटरप्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ वाइटल फंक्शन। सो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड होता है, उसमें आता है एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंट। सो एजेंट क्या है? इनिशिएट द डिसीज प्रोसेस, बीमारी पैदा करने वाला जो करता है उसे एजेंट बोलते हैं। देन होस्ट, ह्यूमन और एनिमल दैट कैन गेट द डिसीज। इंट्रिंसिक फैक्टर्स जिसमें हो सकते हैं एज, जेंडर और जेनेटिक्स, मतलब जिसे बीमारी अपने चपेट में लेती है उसे होस्ट बोलेंगे। और एनवायरमेंट जो कि एजेंट और होस्ट को आपस में मिला के रखता है उसे एनवायरमेंट बोलेंगे। देन कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन। सो चार ये होते हैं: प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शियरी प्रिवेंशन और प्रिमोडियल प्रिवेंशन। सो प्रिमोडियल प्रिवेंशन मतलब रिस्क फैक्टर को पैदा होने ही नहीं देना, उसे प्रिमोडियल प्रिवेंशन। प्रिवेंटिंग द इमरजेंसी ऑफ रिस्क फैक्टर इन फर्स्ट प्लेस। देन प्राइमरी प्रिवेंशन में बीमारी शुरू होने से रोकना, बीमारी को शुरू होने से रोकना, मतलब एक्शन टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिसीज विच रिमूव द पॉसिबिलिटी दैट अ डिसीज विल एवर अकर। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या है? शुरुआती स्टेज में बीमारी को पकड़ लेना, मतलब एक्शन विच हॉल्ट्स द प्रोग्रेस ऑफ डिसीज एट इट्स इंसिपेंट स्टेज एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। टर्शरी स्टेज में जो रहता है नुकसान या अपंगता को कम करना। दिस अकर व्हेन द डिसीज इज ऑलरेडी इन क्लिनिकल स्टेज। इट एम टू रिड्यूस द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। देन नेक्स्ट है मोड ऑफ इंटरवेंशन, मतलब बीमारी की चेन को बीच में से तोड़ना, उसे बोलेंगे मोड ऑफ इंटरवेंशन। इंटरवेंशन इन एनी अटैम्प्ट इंटरवेन एंड इंटरप्ट द इंडिविजुअल यूजुअल अकरेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ डिसीज इन मैन। देन 5 मोड्स है उसके। पहले तो है हेल्थ प्रमोशन, मतलब हेल्थ का प्रमोट करना, उसमें भी सेफ वाटर, इंस्टॉलेशन ऑफ सैनिटरी लैट्रिन, कंट्रोल करना इंसेक्ट रोडेंट को, इम्प्रूवमेंट करना हाउसिंग को। देन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, मतलब यहाँ हम किसी एक खास बीमारी से बचने के लिए जो है ढाल तैयार करेंगे, सो उसे स्पेसिफिक प्रोटेक्शन बोलेंगे। जैसे इम्यूनाइजेशन देके, अवॉइड करना एलर्जन से, प्रोटेक्शन फ्रॉम कार्सिनोजेंस, सो ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। देन अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करना, इससे भी चेन को तोड़ सकते हैं। देन डिसेबिलिटी की लिमिटेशन, अगर बीमारी बढ़ गई है तो उसका इलाज इस तरह करना है कि शरीर का कोई अंग परमानेंटली काम करना बंद ना करे, सो उसे बोलेंगे डिसेबिलिटी लिमिटेशन। रिहैबिलिटेशन मतलब मरीज को बीमारी के बाद अपने पैरों पर खड़ा करना, उसे बोलेंगे रिहैबिलिटेशन। देन इसमें भी रिहैबिलिटेशन में ये एक चेन दिखती है: डिसीज, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप। डिसीज मतलब बीमारी, इम्पेयर मतलब शरीर की बनावट में एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर या फिजियोलॉजिकल फंक्शन में खराबी आना, इसे इम्पेयरमेंट करते हैं। देन डिसेबिलिटी काम करने की क्षमता में कमी, और हैंडीकैप मतलब अपंगता। सो ये 4 टर्म्स दिखाई देते हैं, तो इसको अपन एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि एक्सीडेंट हुआ तो एक डिसीज में आएगा। इम्पेयरमेंट मतलब अगर एक्सीडेंट में पैर कट गया, सो वो इम्पेयरमेंट हो गया। डिसेबिलिटी मतलब चल नहीं पा रहा है और इसके वजह से क्या हो गया, नौकरी छूट गई और लाचार हो गया, तो वो हैंडीकैप में आएगा। देन टाइप्स ऑफ वैक्सीन: लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, टॉक्सॉइड, सेलुलर वैक्सीन, सब यूनिट वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन और कॉम्बिनेशन। सो लाइव वैक्सीन में क्या होता है? जिंदा जो ये रहता है लेकिन कमज़ोर हो गया, उसे बोलेंगे लाइव वैक्सीन। लाइव वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम लाइव और वाइल्ड ऑर्गेनिज्म सच एज बीसीजी, मीजल, पोलियो और रूबेला। देन किल्ड वैक्सीन, ऑर्गेनिज्म आर इनएक्टिवेटेड और किल्ड बाय द हीट। टॉक्साइड मतलब टॉक्सिन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर मॉडिफाइड सो एज टू मेंटेन द एंटीजेनेसिटी एंड नॉट पैथोजेनेसिटी, इसका एग्जांपल है टेटनस टॉक्साइड। सेलुलर फ्रैक्शन, ये टाइप्स ऑफ वैक्सीन भी पूछ सकते हैं। सेलुलर फ्रैक्शन, वैक्सीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्टेड सेलुलर फ्रैक्शन। सब यूनिट वैक्सीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम कंपोनेंट ऑफ वैक्सीन, एग्जांपल है इन्फ्लुएंजा। रिकम्बिनेंट वैक्सीन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड रिकम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन। कॉम्बिनेशन में मोर देन 1 काइंड ऑफ इम्यूनाइजिंग एजेंट रहता है, उसमें डीपीटी और एमएमआर। डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, एमएमआर में मीजल, मम्स और रूबेला। देन इम्यूनिटी
टॉपिक है। देन व्याधि क्षमत्व। व्याधि क्षमत्व मतलब शरीर की जो क्षमता है व्याधि के बल का विरोध करती है एवं व्याधि उत्पत्ति को रोकते हैं, उसे व्याधि क्षमत्व कहते हैं। उसके 3 प्रकार के बल रहते हैं, सहज, कालज, युक्ति। सहज मतलब जो बल प्राकृतिक रूप से है, कालज मतलब ऋतु और उम्र के हिसाब से जो बल होता है, और युक्ति मतलब बल का आहार, रसायन सेवन तथा व्यायाम आदि विहार से जो बल प्राप्त हो। जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम करके एक टॉपिक है, उसकी यूट्यूब पे बहुत सारे ट्रिक्स अवेलेबल है, वो टॉपिक अच्छे से कर लेना, उससे भी एक एसएक्यू या एलएक्यू भी पूछ सकते हैं। देन इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन एपिडेमिक्स। ऑब्जेक्टिव है टू डिफाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ एपिडेमिक आउटब्रेक और इन्वॉल्वमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम, प्लेस और पर्सन, और टू डिटरमाइन करना पर्टिकुलर कंडीशन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकरेंस ऑफ एपिडेमिक, टू डिटरमाइन कॉज, सोर्स एंड इन्फेक्शन ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन। देन प्रिवेंट एंड कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक्स, ये भी टॉपिक पूछ सकते हैं, अच्छे से प्रिपेयर करना। देन एलिमिनेशन ऑफ रिजर्वायर्स और सोर्स, उसमें आता है अर्ली डायग्नोसिस करना, नोटिफिकेशन देना डिसीज़ के ये डिसीज़ के रिलेटेड जो भी है नोटिफिकेशन, गिविंग एन ऑफिशियल रिपोर्ट टू कंसर्न लोकल हेल्थ अथॉरिटी, मेडिकल पैरामेडिकल ये सब जो ये लोग हैं वो दे सकते हैं। देन एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करना, आइसोलेशन पृथक्करण करना, ट्रीटमेंट देना और क्वारंटाइन करना, ये सब चीज़ें आता है एलिमिनेशन ऑफ रिजर्वायर और सोर्स में। देन आता नेक्स्ट स्टेप ना, ब्रेकिंग ऑफ रूट ऑफ ट्रांसमिशन। सो डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आता है कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट। कॉन्टैक्ट में अवॉइड करना क्लोज कॉन्टैक्ट, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में कवर करना जब भी कफिंग, स्नीजिंग, टॉकिंग के टाइम पे नोज और माउथ को। सॉइल बॉर्न ट्रांसमिशन में यूजिंग फुटवियर, शूज़। इनोकुलेशन में बीइंग अवे फ्रॉम बाइट्स वगैरह। सो वो ट्रांसप्लासेंटल में ट्रीटिंग मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एग्जाम्पल सिफिलिस और रूबेला में, ये सब आएंगे रूट ऑफ ट्रांसमिशन में। देन व्हीकल रूट में वाटर को क्लोरिनेशन से ये करना, मिल्क को पेस्चराइजेशन और फूड को डिसइंफेक्ट करना। देन प्रोटेक्शन ऑफ ससेप्टिबल। सो इसमें आता है एक अपना स्पेसिफिक मेजर्स लेना, इम्यूनोप्रोफाइलिसिस मतलब वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी को मजबूत करना, और कीमोप्रोफाइलिसिस मतलब प्रिवेंटिंग मेडिसिन वगैरह देना। सो ये 3 चीज़ें आती है, एक स्पेसिफिक मेजर, इम्यूनोप्रोफाइलैक्सिस और कीमोप्रोफाइलैक्सिस। देन एमर्जिंग और री इमर्जिंग ऑफ डिसीजेस। सो एमर्जिंग डिसीजेस ऑल्सो द टर्म ऑल्सो रेफर टू न्यूली अपीयरिंग इन्फेक्शियस डिसीज, मतलब जो न्यूली अपीयरिंग है उसको इमर्जिंग बोलते हैं। डिसीज दैट आर स्प्रेडिंग टू न्यू जियोग्राफिकल एरिया। और री इमर्जिंग में आता है रेफर्स टू द डिसीज विच आर प्रीवियसली इजीली कंट्रोल्ड बाय कीमोथेरेपी और एंटीबायोटिक बट नाउ दे हैव डेवलप एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। सो ये आएगा री इमर्जिंग डिसीज़ में। इसके बाद जो डिसीज़ वाला पोर्शन है वो मैं शॉर्ट में वीडियो में इंक्लूड कर दूंगी। डेवलप एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स। सो चिकन पॉक्स का जो कॉजेटिव एजेंट है वो है वेरिसोला जोस्टर वायरस है चिकन पॉक्स का। और ट्रांसमिशन कहाँ से सोर्स, जो अपना ट्रांसमिटेड फ्रॉम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से वो ट्रांसमिट होता है। एंड इंक्यूबेशन पीरियड है 14 to 16 days, एज वाइड एज 10 to 21 days हैव बीन रिपोर्टेड। देन इसके 2 स्टेजेस रहती, प्री इरप्टिव स्टेज है और इरप्टिव स्टेज। सो प्री इरप्टिव स्टेज में क्या ये होता है वो देख लेना एक बार, और ये स्टेजेस पढ़ लेना। प्रिवेंशन, वेरिसोला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन देने से, वैक्सीन देने से प्रिवेंशन होगा। देन नेक्स्ट अपना मीजल। सो मीजल का जो कॉजेटिव एजेंट है वो है RNA पैरामायोक्सिक वायरस। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, केस ऑफ मीजल होता है इन्फेक्टिव मटेरियल सिक्रीशन ऑफ नोज, थ्रोट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट केस ऑफ द मीजल्स। देन डायरेक्टली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी फैलता है, और इसमें इंक्यूबेशन पीरियड है 10 days फ्रॉम एक्सपोजर टू ऑनसेट ऑफ फीवर, 14 days टू अपीयरेंस ऑफ रैश। और इसके जो मेन ये होते हैं वो होती है कॉप्लिक स्पॉट, मैक्यूलोपैपुलर रैश, ये इसके मेन सिम्टम्स में आता है, और ये पूरे सिम्टम्स भी पढ़ लेना। देन प्रिवेंशन ऑफ मीजल, उसमें भी उसकी वैक्सीन भी देते हैं, मीजल वैक्सीन जिसको MMR भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट है अपना मम्स। मम्स जो है उसका भी माइक्सो वायरस पैराटिडाइस एजेंट है, कॉजेटिव एजेंट। और सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है क्लिनिकल और सब क्लिनिकल केसेस अपन ने देखा अभी। देन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ट्रांसमिशन होता है, वराइज फॉर्म 2 to 4 weeks। और
इसमें पेन, स्वेलिंग ऑन बोथ पैरोटिड ग्लैंड्स, ईयर, एक्ट वगैरह ये सब सिम्टम दिखते हैं और प्रिवेंशन। देन नेक्स्ट है अपना इन्फ्लुएंजा। सो इन्फ्लुएंजा कॉजेटिव एजेंट है इन्फ्लुएंजा का। सो इन्फ्लुएंजा पॉजिटिव एजेंट है आरएनए वायरस ऑफ ऑर्थोमायरोक्सिडी वायरिडी फैमिली, और ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलते हैं और इंक्यूबेशन पीरियड है 8 to 17 आवर्स होता है। और जो केस ऑफ ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है वो क्लेसेस और सब क्लिनिकल ये होता है। देन जो है इसमें क्या क्या होता है, इन्फ्लामेशन, नेक्रोसिस ऑफ अपर सुपरफिशियल नेक्रोसिस ऑफ सुपरफिशियल एपिथेलियम ऑफ ट्रैकियल और ब्रोंकियल म्यूकोसा, फीवर, चिल्स वगैरह ये भी सब दिखते हैं। देन नेक्स्ट है डिप्थेरिया। डिप्थेरिया का पॉजिटिव एजेंट है कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थेरी, और ये भी ड्रॉपलेट ट्रांस इन्फेक्शन है और इंक्यूबेशन पीरियड है 2 to 6 डेज। 2 to 6 डेज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। देन ये इधर इसके क्लिनिकल फीचर्स दिए और कंट्रोल और प्रिवेंशन के लिए अर्ली डिटेक्शन, आइसोलेशन, ट्रीटमेंट, ये कॉमन फॉर्मेट में भी लिखा तो भी हो जाएगा कंट्रोल और प्रिवेंशन। बट बाकी सब आपको लर्न चाहिए, जो भी इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, ट्रांसमिशन है, सो ये लर्न चाहिए। देन पर्ट्यूसिस, इसको वुपिंग कप भी बोलते हैं और इसका पॉजिटिव एजेंट रहता है बैसिलस पर्ट्यूसिस, और ये भी ड्रॉपलेट या फिर डायरेक्ट इन्फेक्शन है और जो टाइम लगता है इंक्यूबेशन पीरियड है 17 to 14 डेज। और इसके भी 3 स्टेजेस रहती है, एक होती है कैथेड्रल स्टेज, पैरोक्सीमल स्टेज, और एक होती है कॉन्वल्सन स्टेज, और इसके ये कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। नेक्स्ट है सार्स। इसका फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और इसका जो पॉजिटिव एजेंट है सार्स कोवी, सार्स कोरोना वायरस है इसका पॉजिटिव एजेंट। मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है डायरेक्ट और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, इंक्यूबेशन पीरियड है 2 to 7 डेज। और इसके एपिडेमियोलॉजिकल एस्पेक्ट, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन पढ़ लेना। देन ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस का जो पॉजिटिव एजेंट है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ट्रांसमिशन मोड है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और इंक्यूबेशन पीरियड सेवरल वीक टू सेवरल मंथ होता है। और इसके जो क्लिनिकल फीचर्स में है वो है, क्लिनिकल फीचर्स में दी है क्यूरेटिव कंपोनेंट नेमली केसेस फाइंडिंग एंड ट्रीटमेंट, प्रिवेंटिव कंपोनेंट नेमली बीसीजी वैक्सीन, और कंट्रोल और प्रिवेंशन में इसके ये भी दी है ट्रीटमेंट वगैरह, इसमें रिफामिसिन वगैरह यूज करते हैं। अपना पोलियोमाइलिटिस। सो पोलियोमाइलिटिस का जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो पोलीवायरस आरएनए वायरस होता है। ट्रांसमिशन मोड फीकल और ओरल रूट होता है और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है और इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 14 डेज होता है। देन इसका जो है कंट्रोल एंड प्रिवेंशन में ओपीवी वैक्सीन दी है, बूस्टर डोजेस एंड इनएक्टिवेटेड एंड पोलियो वैक्सीन दिए हुए हैं। देन नेक्स्ट अपना क्लोरे कोलेरा। कोलेरा का है विब्रियो कोलेरी, इसका पॉजिटिव एजेंट है, ट्रांसमिशन है फिको ओरल रूट है और इंक्यूबेशन पीरियड है फ्यू आवर्स टू डेज होता है, 5 डेज एंड कॉमनली 1 to 2 डेज में। देन नेक्स्ट है अपना टाइफाइड फीवर। सो टाइफाइड फीवर का जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो है सैल्मोनेला टाइफी और रिजर्वायर ओनली ह्यूमन और कैरियर, ट्रांसमिशन मोड है फिको ओरल रूट है, इनडायरेक्टली बाय कंटेमिनेशन से भी होता है और इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 14 डेज होता है। इसमें क्या क्या होता है, हाई चिल्स, हाई फीवर, मेलाज, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, ये सब होता है। नेक्स्ट है वायरल हेपेटाइटिस। सो वायरल हेपेटाइटिस का जो पॉजिटिव एजेंट है वो हेपेटाइटिस ए है। देन जो अपना ट्रांसमिशन होता है इसका भी फीको ओरल रूट पैरेंटल रूट से होता है और जो इंक्यूबेशन पीरियड है 10 to 15 डेज है। ऑनसेट ऑफ द जॉन्डिस ऑफन प्रोड्यूसेस बाय नोजिया, एनोरेक्सिया, वोमिटिंग और माइल्ड फीवर की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट है लेप्रेसी। सो पॉजिटिव एजेंट है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और कॉन्टैक्ट से होता है, इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 5 डेज है और इसके दो टाइप्स है, मल्टी बैसिलर, पॉसीबैसिलरी, और इसकी रिफामिसिन, डेप्सोन और क्लोफाजिफामाइन ट्रीटमेंट में देते हैं इसको। देन नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में कोरोनरी हार्ट डिसीज है जिसके रिस्क फैक्टर बताए इधर इधर क्लिनिकल फीचर। सो क्लिनिकल फीचर में एंजिना पेक्टोरिस ऑफ एफर्ट्स, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, ये सब दिखते हैं और कंट्रोल एंड प्रिवेंशन में पॉपुलेशन स्ट्रैटेजी, प्रिमोडियल प्रिवेंशन में इन डेवलपिंग कंट्रीज प्रिजर्व देयर ट्रेडिशनल ईटिंग पैटर्न एंड लाइफस्टाइल। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या बताया, सीसेशन ऑफ स्मोकिंग मतलब स्मोकिंग बंद करना, कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन, कंट्रोल ऑफ डायबिटीज और हेल्दी
नेक्स्ट है हाइपरटेंशन। सो हाइपरटेंशन में बताया कि रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो उधर जेनेटिक, नॉन एज, सेक्स हो सकता है, उसके बाद ओबेसिटी, ये सब जो है वो रिस्क फैक्टर बताया। और प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन बताया। देन प्राइमरी प्रिवेंशन में भी पॉपुलेशन स्ट्रैटेजी, हाई रिस्क स्ट्रैटेजी, और सेकेंडरी प्रिवेंशन भी बताया इसमें। देन अर्ली डिटेक्शन एंड केस ट्रीटमेंट बताइए सेकेंडरी प्रिवेंशन में। देन नेक्स्ट अपना डायबिटीज मेलिटस। सो डायबिटीज मेलिटस एजेंट फैक्टर, एजेंट क्या क्या हो सकते हैं, अंडरलाइंग कॉज ऑफ डायबिटीज इज इंसुलिन डेफिशिएंसी हो सकती है। हॉर्स फैक्टर में प्रिवेलेंस राइजेस स्टीपली विथ एज, और इसके जो डायग्नोसिस है उसके लिए बताया यूरिन एंड ब्लड शुगर, यूरिन टेस्ट और ब्लड शुगर। देन प्राइमरी प्रिवेंशन में पॉपुलेशन स्ट्रैटेजी में बॉडी वेट, न्यूट्रिशनल हैबिट, एक्सरसाइज। देन ये हाई रिस्क स्ट्रैटेजी तो डाइट। सेकेंडरी प्रिवेंशन में ट्रीटमेंट इज बेस्ड ऑन द डाइट। नेक्स्ट है कैंसर। सो एनवायरमेंटल फैक्टर जो है उसमें है टोबैको, अल्कोहल, डाइटरी फैक्टर्स, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर के वजह से और वायरसेस के वजह से भी हो सकता है। देन इसमें प्रिवेंशन बताया कैंसर के कंट्रोल के लिए, और इधर सिलेक्टेड कैंसर एंड प्रॉब्लम इन इंडिया। सो एक बार नेक्स्ट है ओबेसिटी। सो ओबेसिटी के लिए एपिडेमोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स में है एज, सेक्स, देन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, फैमिली टेंडेंसी हो सकती है, एंडोक्राइन फैक्टर्स, अल्कोहल्स, एजुकेशन, ड्रग्स, ये सब हो सकते हैं। देन क्लासिफिकेशन ऑफ अडल्ट अकॉर्डिंग टू बीएमआई और प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। नेक्स्ट है एस्केरासिस। तो कॉजेटिव एजेंट्स है एस्केरासिस लम्ब्रिकॉइड्स। ट्रांसमिशन मोड है फीकल ओरल रूट है। इंक्यूबेशन पीरियड 18 डेज टू सेवरल वीक है। क्लिनिकल फीचर्स ये है। देन ट्रीटमेंट में पिप्राइजिन और मेबेंडाजोल। एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल्स। देन हुकवर्म का भी सेम कॉजेटिव एजेंट है एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनल, और इन्फेक्टिव लार्वी है पेनिट्रेट। ये सब जो डिसीज है ये एक बार पढ़ लेना एग्जाम से पहले, जाने से पहले, ताकि एग्जाम में अगर सवाल बाय चांस आ भी गया तो अपना कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। देन एचआईवी और एड्स। एचआईवी का जो ये है वो है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है। ट्रांसमिशन मोड सेक्सुअल ट्रांसमिशन से, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड एंड प्रोडक्ट नीडल से मदर टू चाइल्ड भी हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड अनसर्टेन है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ब्लड, सीमेन और सीएसएफ से हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स में देन जो है वो पढ़ लेना। देन उसके बाद है लैब इन्वेस्टिगेशन। स्क्रीनिंग स्टेज में एलाइजा और वेस्टर्न ब्लॉट। कंट्रोल ऑफ एड्स में प्रिवेंशन, एजुकेशन। देन सिफाइलिस पॉजिटिव एजेंट है ट्रेपोनेमा पैलेडियम। जो ट्रांसमिशन मोड है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बाय किसिंग, सेक्सुअल ट्रांसमिशन से, कंटेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट नीडल और ट्रांसप्लांटर से। देन इंक्यूबेशन पीरियड 9 to 19 डेज। और इन्वेस्टिगेशन में वीडीआरएल और आरपीआर टेस्ट होती है। बेंजाथाइन और बेंजाइलिक पेनिसिलिन ट्रीटमेंट दी जाती है। देन लास्ट है अपना गोनोरिया। गोनोरिया इज अ सेकेंड मोड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। पॉजिटिव एज नीजरिया गोनेरिया। ट्रांसमिशन मोड है अनप्रोटेक्टेड सेक्स बाय कंटेमिनेटेड फिंगर्स और बाय अनट्रीटेड मदर टू बेबी। सो ये 3 बताया है। इंक्यूबेशन पीरियड है 2 to 14 डेज। इन्वेस्टिगेशन में ग्राम स्ट्रेन एंड कल्चर, पॉलीमर स्ट्रेन रिएक्शन करते हैं। और ट्रीटमेंट में है एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस सिप्रोफ्लॉक्सिन, सेफ्ट्राक्सोन और सेफिजिम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और नोट्स रिगार्डेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना।